बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरानी सदर से बात हुई है शहबाज शरीफ की और इसमें लगभग सारी कहानी समझ आ रही है। अमेरिकन को इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ भी करके तुर्की और मिस्र और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश करेगा और जंगबंदी हो जाएगी, आपने हुरमस खुल जाएगी और ईरान को कोई ना कोई जो है वो सहूलत मिल जाएगी, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। तो अमेरिका इस किस्म का कोई सलूशन चाह रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखना ज़रूरी है और एक ट्वीट किया है ईरानी सदर ने। इन दोनों के ट्वीट के अंदर सारी कहानी मौजूद है और समझने वालों के लिए सारे इशारे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के साथ बात करने के बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आज सवेरे अपने भाई और ईरान के सदर के साथ एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैंने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बशमूल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत का आदा किया। अच्छा जी, इसराइल के हमलों की बात की है शहबाज शरीफ ने। ईरान के ऊपर क्या सारे हमले इसराइल कर रहा है? अब तक का अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो ईरान पे जितने हमले हुए हैं उनमें लगभग 70% से ज़ायद हमले अमेरिका ने किए हैं। जो बच्चियों की शहादतें हुई वो भी अमेरिका ने किया, जो बड़े बड़े लीडर्स निशाना बने वो भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की मजम्मत नहीं की शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने मजम्मत की सिर्फ और सिर्फ इसराइल की। अमेरिका की मजम्मत करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे अर्दली का किरदार अदा करते हैं। ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया, कीमती जानों के ज़िया पर एक बार फिर ताज़ियत की और ज़ख्मियों और बेघर होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। खित्ते में अमन के फ़रोग और मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर मैं ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उन्हें पाकिस्तान की जारी सफारती रसाई, जिसमें अमरीका और खलीजी बरादर ममालिक उनके साथ हम राब्ते में हैं, इन सारी चीज़ों से आगाह किया ताकि मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है। इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका का नाम लेना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा उस हुकूमत से लड़ पड़ती है जो हुकूमत अमेरिका के खिलाफ ज़रा सा भी कदम उठाती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी काबा है वो पेंटागन है, वो कहीं और नहीं है, वो पेंटागन में है। तो ये उस किबले की इबादत करते हैं अस्करी नुक्ता नज़र से। तो अमेरिका के खिलाफ कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या हुकूमत बात करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो जाती है, लिहाजा अमेरिका का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। फिर अरब ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन पर भी इस मरतबा शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में बात नहीं की, शायद इसलिए कि ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के साथ सारी सूरत हाल सामने रखी होगी कि जनाब हमारे ऊपर तो हमले ही यहाँ से हो रहे हैं, अरब ममालिक से, और उन्होंने सारा डाटा भी बताया होगा। फिर उन्होंने जंगबंदी की कोई उम्मीद नहीं दिलवाई शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में। 1 घंटे से ज़ायद बात की है, जंगबंदी की उम्मीद भी नहीं दिलवाई। और ईरान की जानिब से जो मुतालबात या अमेरिका की जानिब से जो मुतालबात हैं उनका भी जिक्र नहीं किया। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप नेगोशिएशन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मेन चीज़ें आप डिस्कस ना करें जब तक कि कोई नतीजा ना निकले। हो सकता है शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक मत अमली हो कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, जो मेन बातें हैं या मुतालबात हैं उनको पब्लिक में डिस्कस ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी उम्मीद वाली बात शहबाज शरीफ ने नहीं की, ना ही कोई आबनाए हुरमस का तस्करा किया है। ऐसा दिखाई देता है कि ईरान के सवालों के जवाब खित्ते में किसी के पास नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आज ईरानी सदर का जो ट्वीट आया उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का तस्करा तो नहीं किया, लेकिन एक जर्नल ट्वीट उन्होंने किया है और उनका ट्वीट यह है कि हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान पहले करते हुए कोई जारहाना हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या माशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। खित्ते के ममालिक के लिए पैगाम, ये उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक ये लाजमी बात है, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। और इस पे ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमारे खिलाफ जंग चलाने की इजाज़त ना दें। साफ कह दिया जी, अड्डे यहाँ पे ना दें आप। अगर आपके मुल्कों से हमारे ऊपर अटैक होगा तो आपकी सलामती और आपकी तरक्की ये दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक साफ धमकी या वार्निंग आप इसको कह लें कि अगर हमारे ऊपर आपके मुल्क से हमला होगा तो हम वापस आपके मुल्क पे अटैक करेंगे, आपकी तरक्की को भी खतरा होगा, आपकी सलामती को भी खतरा होगा। अब जो ईरानी सदर का ट्वीट है